कहा कौन मुसलमान है, कौन मेरा गुलाम है जो इस अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देने वाले काब बिन अशरफ से निमट के आता है, कौन इसका सर कर्म करके मेरे पास लाएगा। हुजूर जाने का इनात के असहाब उठते हैं, मोहम्मद बिन मसलमा, अब्बाद बिन बिशर, अबू नाइला, दीगर कुछ असहाब हैं, कहते हैं हुजूर हम इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं। गो के काब बिन अशरफ सरदार समझा जाता है बहुत कुछ है, लेकिन हम इसका अकला कमा करके आएंगे, सर कलम करके आपकी बारगाह में आएंगे। हुजूर जाने का इनात इजाज़त देते हैं। ये कहते हैं कि हुजूर छोटी सी एक इजाज़त और दे दें, अगर हम उसको अपने बस में लाने के लिए, अपनी बातों में लाने के लिए कि दो चार बातें कोई इसको अपनी तरफ करने के लिए कर लें। हुजूर जाने का इनात इसकी इजाज़त देते हैं। अब मोहम्मद बिन मसलमा जाते हैं और जाके गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि काब बिन अशरफ बात यह है कि तुम्हारे से पुराने ताल्लुकात हैं। अब मसला ये है कि हम जिस शख्सियत पर ईमान लाए हैं वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमें कहते हैं कि सदकात लाओ, माल दो, तो मैं तो इस परेशानी में आया हूँ। तो काब बिन अशरफ ने समझा कि शायद ये वहाँ से मुतनफ़िर हो के आए हैं, तो कहने लगा कि हाँ 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 बहुत कुछ और अभी देखोगे, अभी तुमने देखा क्या है, तो मैं तो अभी भी तुम्हें मशवरा देता हूँ कि उनके दामन को छोड़ दो, वापस हमारे पास आ जाओ। तो कहने लगे नहीं ऐसे तो नहीं, इनको आखिरी वक्त तक देखेंगे फिर कोई फैसला करेंगे। तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि थोड़ा सा गल्ला दो ना, हम जाके सदका पेश करें। कहता है ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, मेरे पास कोई चीज़ रहन रख के जाओ, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रखो। कहा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। अपने बेटों को मेरे पास रहन रख दो। कहा ऐसे भी नहीं हो सकता। एक सहूलत है कि जो हमारे पास हमारे हथियार हैं, तलवारें हैं, वो हम तुम्हारे पास रहन के तौर पर रख जाते हैं। वो कहता है ठीक है। उसको तो ये है कि ये तलवारें बतौर रहन रखने आएंगे, लेकिन यहाँ तदबीर ये थी कि इसके पास असलहा लाने की इजाज़त मिल जाएगी। जब असलहा लेके आएंगे हमला करना आसान हो जाएगा। हज़रत अबू नाइला आते हैं, वो भी यही गुफ्तगू करते हैं, करके चले जाते हैं। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के गुस्ताख और हुजूर के गद्दार को तो किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलती ना। हुजूर अपने असहाब को साथ लेते हैं। 14 रबीउल अव्वल रात का वक्त है, चांदनी रात है। हुजूर जाने कायनात अपने असहाब को साथ लेके चलते हैं। कुछ आगे जाके कहते हैं जाओ अब गदीरे मक्का के मकाम पे तुम्हें कह रहा हूँ, इससे आगे बढ़ो और जाके इसका सर कलम करके आओ। ये साहब जाते हैं, आवाज़ देते हैं। उसकी दुल्हन कहती है, उसकी बीवी कहती है कि ना चाहे मुझे लगता है कि कोई बात खतरे वाली है, लेकिन ये कहता है नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जाता हूँ। आगे आप बड़ी खुशबू में लिपटा हुआ है। हज़रत अबू नाइला कहते हैं कोई थोड़ी चहलकदमी कर लें। कहता कर लेते हैं। चलते चलते हज़रत अबू नाइला कहते हैं कि काब बिन अशरफ बात सुनो, तुम्हारे से खुशबू बड़ी प्यारी आती है, बड़ी खुशबू लगा रखी है। ये मजीद खुश हुआ, मजीद अपने आप को कुछ समझने लगा। तो हज़रत अबू नाइला कहते हैं ज़रा अपना सर मेरे पास करो ना, ताकि मैं खुशबू को सूंघ सकूं। ये अपना सर उनके पास करता है, खुशबू सूंघते हैं, फिर थोड़ा सा चंद कदम चलते हैं, इसको आप बिल्कुल मुतमईन कर लेते हैं। चंद कदम चलने के बाद फिर कहते हैं कि एक दफ़ा खुशबू ज़रा दोबारा सूंघाओ ना। ये फिर अपना सर पास करता है, तीसरी दफ़ा फिर करता है। जब तीसरी दफ़ा सर अपने पास करता है ना, हज़रत अबू नाइला बालों को मजबूती से पकड़ते हैं, पकड़ के दबोच के कहते हैं पकड़ो इस अल्लाह के दुश्मन को और इसका सर कलम करके जाने कायनात की बारगाह में ले जाओ। असहाब उस पर हमला करते हैं, उसका सर कलम करते हैं, काट के लेके जाते हैं। और यहाँ दुहाई पड़ जाती है कि मुसलमान एक यहूदी सरदार काब बिन अशरफ का सर ले गए हैं। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने गुलामों को आता देखते हैं और वो सर हुजूर के कदमों में डालते हैं। कहा हुजूर ये सर जो आपकी बारगाह में नाज़ेबा कलमात कहा करता था, इसकी जुबान काट के आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया है। हुजूर अपने गुलामों की समल को देख के खुश होते हैं और फिर इरशाद फरमाते हैं अफलाहतिल वजूह, जिसने कामयाब लोगों के चेहरे देखने हो ना, मेरी इज्जत पे पहरा देने वाले ने साहब के चेहरों को देख लो। ये कामयाब लोगों के चेहरे हैं जो मेरी इज्जत और मेरी नमूस की हिफाजत के लिए आज ये काम करके आए हैं। इस तरह काब बिन अशरफ इसका सर कलम होता है और मदीना में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाले, तंग करने वाले एक अजीम शख्स से, अजीम बाई माना कि जो बहुत ज़्यादा तंग किया करता था, उससे मुसलमानों को निजात नसीब होती है। फिर कुछ वक्त गुजरता है कि एक सरिया हुजूर जाने कायनात रवाना करते हैं। उसको कहते हैं सरिया हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये जमादियुल उखरा में जाता है। इसका भी मकसद ये था कि मक्का से तजारती काफिला चलना था और लेके जाने वाला था सफवान बिन उमैया।
लेकिन मुसलमानों से डरे इतने हैं, सहमे इतने हैं, खौफ इतना है कि ये कहते हैं कि अगर हम फिर उसी रास्ते से गुजर के जाएंगे ना जो रास्ता मदीने से गुजरता है, तो मुसलमान फिर हमें पकड़ सकते हैं, सारा मालो असबाब हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इराक़ के रास्ते जाते हैं, रास्ता लंबा है लेकिन चलो महफूज तो है ना। यहाँ ये खबर हुजूर जाने कायनात तक पहुँच जाती है। हुजूर सरैया रवाना करते हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारों को लेके जाते हैं और वहाँ पे इनके काफ़िले को रोका जाता है। सफ़वान और इसके साथी भाग जाते हैं, लेकिन बहुत सारा मालो मता बतौर गनीमत मुसलमानों को मिलता है। अब सरिया भी हो गया। इससे अगला मरहला था कि ग़ज़वा बदर में जहाँ से बात चली थी कि अबू सुफियान का तजारती काफ़िला बच बचा के चला तो गया,